हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए, आज अपना ये क्लास का इस बैच का लास्ट दिन है। 85 दिनों में पूरी सौ का आज लास्ट दिन है। इसमें अपन समापन यानी इसको ख़त्म करेंगे और आगामी दिशा निर्देश देंगे कि आपको अब यहाँ तक अगर आपने सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक कर लिया है तो अब आगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो अगर आपका वाक्यांश और शब्द चिन्ह अभी अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अगर अच्छे हैं तो हफ्ते में 2 बार उनका रिवीजन करना है, वाक्यांश का भी और शब्द चिन्ह का भी। ठीक है, और यदि अच्छे नहीं हैं अभी तक तो आपको डेली वाक्यांश भी करना है और शब्द चिन्ह भी करना है। ठीक है, फिर एक चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका नाम है आउटलाइन इन सेट। ठीक, 25 से 30 क्लासों के बीच में उसमें क्लासें डली हुई हैं, तो वे आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है देख कर, है ना, और उनके आउटलाइनों का एक रजिस्टर बनाना है। ठीक है, उनका डेली एक क्लास, एक या दो तीन 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 क्लासें भी आप कर सकते हो, छोटी छोटी क्लासें हैं, तो आपको अच्छे से वो करनी है और उनका समझनी है कि आउटलाइनें कैसे बन रही हैं, है ना, और उनका एक रजिस्टर बनाते हुए चलना है। ठीक है, फिर इस वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद 10-12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप आएंगे रामधारी खंड 1 आउटलाइनों की एक दूसरी प्लेलिस्ट है चैनल पर। ठीक है, फिर आपको ये स्टार्ट करनी है। अपन ने 20 तक तो इसी बैच में पूरे किए हैं, है ना, फिर आपको 21 से स्टार्ट करनी है। 20 तक अपन ने इस बैच में डिटेल से किया है, हर एक शब्द हर एक वाक्यांश पर। अब आपको क्या करना है, इस प्ले लिस्ट में केवल आपको हार्ड वर्ड मिलेंगे, है ना, हार्ड वर्ड मिलेंगे और उनको आपको नोट करना है, जैसा आपने 21 का करा आज, है ना। 21 और 22 दो दो एक दिन में करो, है ना, 2 या 3 भी कर सकते हो, जैसे आप समय दोगे, आपके पास समय है वैसा, है ना। तो 21 और 22 का आप उसमें से देखोगे क्लास, ठीक है, और उनके शब्दों के आउटलाइन नोट करोगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद 21 और 22 के आप जो रामधारी गुप्ता की बुक है आपके पास, उसकी नकल करोगे अच्छे से। ठीक है, फिर उसकी 1-2 बार नकल करने के बाद फिर उसका आप डिक्टेशन लिखोगे 1-2 बार। ठीक है, अभी आपकी जितनी स्पीड है, जितनी स्पीड पर लिखे जाए उतनी स्पीड पर लिखोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 70 और 80 के बीच में इस समय आराम से लिख लोगे, है ना। तो 70 और जितनी भी स्पीड पर लिख पाओ, 70 पे या 80 पे, है ना, उस स्पीड पर उस डिक्टेशन को लिखोगे। फिर आपको इसी तरीके से अगले चैप्टर की करनी है, 22 तक के लिए तो 23-24 के हार्ड शब्द देखने हैं, उनकी आउटलाइनों की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और फिर उसकी नकल करनी है, फिर उसकी डिक्टेशन लिखनी है। डिक्टेशन का लेवल आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओगे, जैसा आप 70 पे अच्छे से लिखने लगे तो आगे जाकर उसे 75 कर दोगे, 75 पे अच्छे से लिखने लगेंगे तो उसे 80 कर देंगे, और 80 पे अच्छे से लिखने लगेंगे तो उसे 85 कर देंगे, है ना। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे आगे पूरा रामधारी खंडवन की जो प्ले लिस्ट है वो देख के ख़त्म कर देंगे, है ना। फिर आपको क्या करना है, इसी तरीके से रामधारी खंड 2 है ना, खंड 1 लिखने से ही आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी, इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना स्टेनो वाला, वो क्लियर आराम से कर सकते हो। ठीक है, और अच्छा करने के लिए आपको रामधारी खंड 2 की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें भी ऐसी हर तरीके से हार्ड हार्ड वर्ड हैं, उनकी आप अच्छे से आउटलाइनें बनाओगे, नोट करोगे, प्रैक्टिस करोगे और नकल करोगे। ठीक है, और उनका भी धीरे धीरे डिक्टेशन लिखोगे। ठीक, ये 2 प्लेलिस्ट ख़त्म करने के बाद आप फिर कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका एक तरीके से कहीं से भी अनसीन मैटर, अनसीन मतलब जो हमने कभी ना पढ़ा हो, ना लिखा हो, ना देखा हो, ऐसी आपको कोई भी डिक्टेशन अगर बोले तो आप उसे लिख सकते हो। लिख तो आप रामधारी खंड 1 के बाद भी स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे इधर उधर का लिखना, है ना, पर खंड 2 के बाद फिर 1 और 2 को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद फिर आप कहीं का भी कुछ भी लिखना। ठीक है, मोस्टली जो एसएससी में आता है वो रामधारी खंड 1 जैसा आता है। ठीक है, यदि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं ना, नोट्स आपको बनाने में टाइम लग रहा है, हाथ से नहीं लिखना है, ठीक है, आपके पास समय कम है, तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम चैनल, ठीक है, शॉर्ट हैंड विद विवेक के नाम से, वो चैनल पेड चैनल है। ठीक है, आप वहाँ पर 499 में एक बार जुड़ जाओगे तो आप 1 साल के लिए वहाँ पे वैलिड हो जाओगे, है ना। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी आपने अब तक पढ़ा है, सारे शब्द चिन्ह, सारे वाक्यांश, रामधारी खंड 1 की आउटलाइन है, रामधारी खंड 2 की आउटलाइन है,
और ये प्ले लिस्ट जो है आउटलाइन इन सेट है ना, इसमें जो 30-35 क्लासें हैं उनकी भी सारी PDF मिल जाएंगी, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। और 499 में आप उससे 1 साल के लिए जुड़ जाओगे। उस पर अनलिमिटेड डिक्टेशन भी है ना, आप वहाँ से डिक्टेशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्टेशन वहाँ पे 80 से 90 और 100 की स्पीड वाली है ना, तो वहाँ से आप डिक्टेशन की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार यदि आप उस चैनल पर जुड़ोगे तो 1 साल तक आप अच्छे से जुड़े रहोगे। बात रही कि आपको पेड चैनल से कैसे जुड़ना है ना, पेड चैनल है टेलीग्राम पर, तो वो उससे आपको कैसे जुड़ना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए, आपका ये बैच अच्छे से कंप्लीट हुआ। यदि आपने अच्छे से मेहनत करी है इस 85 क्लासों में, तो मैं समझता हूँ आज आपकी स्पीड ठीक ठाक होगी, 70 और 80 के बीच में होगी। अब आगे आपकी मेहनत है कि आप इसे कितना निखारते हो। ठीक है, तो आपको तीनों प्लेलिस्ट अच्छे से देखनी है। आउटलाइन इन सेट 10-12 दिन में ये ख़त्म कर लेनी है। रामधारी खंड 1 की है ना, इसे लगभग आप 1 महीना दे सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद आप रामधारी खंड 2 कर सकते हो, फिर आप कहीं से कुछ भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए, इस बैच को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपको नई चीज़ों के साथ किसी नई प्लेलिस्ट में।